5 మంది पवन, आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। आप नीचे आइए मेहरबान। मैं तो कहूँगा मोदी जिंदाबाद। दैट्स ऑल। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को अपने इक्तदार में, अपने अदवार में उस जगह पर ले गया है जहां पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मुश्किलात में घिरे अवाम के लिए पाक IMF मुज़ाकरात डरावना ख्वाब बनने लगे हैं। मोदी तो मोहब्बे वतन है, साफ लफ्ज़ों। मोदी का मैं फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा। मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। भारत बहुत सी चीजें अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर करता है और ये जो सस्ती गाड़ियां अपने लोगों को वो प्रोवाइड करते हैं वो उनके अपने मुल्क में बनाई जाती हैं। जबकि पाकिस्तान में क्या होता है कि एक माफिया है फॉरेन कंपनीज का जो यहाँ के लोगों को लूटते रहते हैं। हमसे माजी में गलतियां हुई, हमसे गलतियां हुई, हमने दूसरों की जंगें लड़ी, हमने डॉलरों की खातिर सहूलतकारी की। पाकिस्तान में अगर महंगे से महंगे आईफोन की बात करें तो वो तकरीबन आपको 8 लाख के करीब पड़ता है और भारत में SUV की कीमत 6 लाख से शुरू होती है। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है। IMF ने आखिरी किस्त देने से कबल भी अवाम को बड़ा धचका देने की तैयारी कर ली है। बिजली मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया गया। जालिमों, मोदी आ रहा है। मोदी इज कमिंग बैक। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त दक्षिण भारत की यात्रा पर हैं। इसी दौरान आंध्र प्रदेश की रैली में प्राइम मिनिस्टर मोदी लोगों से अपील करने लगे कि तुरंत आप नीचे आ जाएं। दरअसल आंध्र प्रदेश में चुनावी सभा के दौरान कुछ लोग टावर के ऊपर चढ़ गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों को टावर पर चढ़े देखा तो उन्होंने तुरंत लोगों से नीचे आने की अपील की। सबसे बड़ी बात कि जिस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों को नीचे आने के लिए कहा उस समय अभिनेता और जनसेना पार्टी के सुप्रीमो पवन कल्याण का भाषण चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके भाषण को बीच में ही रोककर लोगों से टावर से नीचे आने के लिए अपील की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टावर पर चढ़े लोगों को नीचे आने के लिए कहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है, ऐसी गलती ना करें। उन्होंने कहा कि ऊपर बिजली की तारें हैं, ऐसे में हादसा हो सकता है, इसीलिए तुरंत नीचे आ जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों से कहा कि लोगों को तुरंत नीचे उतारें। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात का असर हुआ। टावर पर चढ़े लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील सुन तुरंत नीचे आने लगे। मोदी या उससे पहले जो भी थे तो उन्होंने ना अपने टेन्योर्स पूरे किए, वहाँ इंटरफेरेंस किसी इदारे की नहीं है। तो इसलिए जो इंडिया जो है ना इज मेकिंग प्रोग्रेस नाउ, वी डू नॉट हैव एनी कंपैरिजन विद द इंडिया। इंडिया अब हमसे बहुत, हमसे तो बांग्लादेश भी आगे निकल गए हैं, हमसे तो अफगानिस्तान की करेंसी भी बैठ रहा है। बल्कि मैं अभी एक दोस्त के साथ बैठा था तो वो मुझे डिस्कस कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो अपना सोलर का पैनल सिस्टम लगाया है ना, तो वो 25,000 मेगावाट वहाँ से बिजली ले रहे हैं और ऑन द अदर एंड हम अभी बिजली का रेट फिर बढ़ा रहे हैं। तो हम एक्सक्यूज मी, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करें, अबा का क्रॉस करें ना, दोनों साइडों पे ये सोलर सिस्टम चल रहा है। वहाँ पर बिजली भी सस्ती है, सब कुछ सस्ता है, वहाँ सब कुछ वो दे रहा है। तो वो अब हम उनके साथ हमारा जो मुकाबला या हम से बात करें कि जी वो बिजली और सोलर ये सब ऐसे ही है। कारोबार हम करते हैं, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने बहुत तफसील से बता दिया आपको कि हम ये फ्रूट है, सुबह उसका रेट ये थे, कोई आदमी दूध भी नहीं मिलता बच्चों को। और डकैतियाँ क्यों जी, अभी गुजरांवाला में गाँव है कोई मेरा ख्याल है, जहाँ यानी एक ही दिन एक ही रात में डकैतियाँ हुई हैं। और यहाँ हमारे जो अदारे हैं वो इनाम दे रहे हैं अपनी पुलिस को, बहादुर पुलिस है हमारी। इसको छोड़ें, कश्मीर में क्या है और मोदी क्या कर रहा है। कश्मीर में भी वो अपनी, अभी इन्होंने ये कहा था कि हिंदू स्टेट बन रही है, वो बनेगी, वो बन चुकी है। मुसलमान आएँ या ना आएँ, या रहें या ना रहें, जब सब कुछ मिलेगा। अभी इन्होंने रेट बता दिया आपको कि उनको आटा सस्ता मिल रहा है, उनको तालीम सस्ती मिल रही है। क्यों जी, उनको तालीम सबसे बड़ी आम बात है। और हमारे यहाँ तो तालीम है ही नहीं। हमारे नौजवान जो हैं अब तालीम कहाँ है। उन्होंने IT का वर्ल्ड में वो मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला किया कर रहे हैं। वो सिटीज बना दिया, वो कश्मीर में भी वही कुछ करेंगे जो वो कर रहे हैं। तो इसलिए कश्मीर, मैं तो कहूँगा मोदी जिंदाबाद। दैट्स ऑल। अच्छा, मैं मोहब्बे वतन, ऐसे मोहब्बे वतन ये नहीं है कि मैं मुसलमान में, मैं कोई बात खुद अप्रिशिएट करती हूँ।
कि मोदी मोहब्ब वतन है और हमारे हुक्मरानों को गिरबान में झांकना चाहिए, बिजनेस ना करें, पब्लिक का सोचें, पब्लिक के लिए करें। बैगर हो गए हैं, बैगर हो गए हैं। वो मोहब्ब वतन है, वो कर रहा है। कश्मीर पे भी वो अनकरीब कब्जा कर चुका है, अब बाकी क्या रह गया है। तो आप कश्मीर को ही ना घसीटा करें, अपने मुल्क का भी कुछ ख्याल कर लिया करें। बेहतर करे, हमारी कोशिश है कि ये मुल्क तरक्की। कश्मीर को छोड़ दें अब, कोई आगे आपके पास की बात नहीं है, हुक्मरानों के लिए कुछ करे। ये मेरी तरफ से आपको एक टिप है कि यहाँ बेरोज़गारी, नौजवानों के लिए रोज़गार और महंगाई। मुझे तो आटा ही नहीं मिला वकील साहब, मैं तो बड़ी जगहों पे गया हूँ, मुझे तो नहीं थैला मिला। जालिमों, मोदी आ रहा है। मोदी इज कमिंग बैक। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। कहा जा रहा है द बिगेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 1 अरब से ज्यादा लोग अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल करेंगे। 1 बिलियन पीपल अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसमें उनको जिसका दिल चाहेगा वो उसको वोट देगा और वोट के जरिए अपनी नई हुकूमत लाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा कंट्री जिसकी आबादी सबसे ज्यादा हो चुकी है, उस कंट्री के लोग अब वोट करने जा रहे हैं, अपना वोट का राइट इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसको इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। और आप देखिएगा कि इंडिया के इन इलेक्शंस में दुनिया इसको कैसे कवर करेगी और हर जगह पर सिर्फ एक ही चर्चा होगा और वो चर्चा होगा इंडिया के इलेक्शंस का। इस वक्त गार्डियन मेरे सामने ओपन है और गार्डियन इसको इस तरीके से पब्लिश करता है कि इंडिया टू होल्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड। और इसमें ये बताया जा रहा है कि कितनी इसकी स्टेजेस होंगी, कैसे कैसे जो है वो इसमें जो वोट कास्ट करने का तरीका क्या होगा, किस जगह पर क्या इंतजाम किए गए हैं, किन स्टेट्स में कैसे वोटिंग होगी, क्या टाइमिंग होगी, सब डिटेल्स मौजूद हैं। लेकिन हर जगह पर हर कोई जो बात लिख रहा है वो ये है कि मोदी इज कमिंग बैक। इन इलेक्शंस में कोई माइका लाल मोदी को रोक नहीं सकता एक बार फिर इक्तदार में आने से। और इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को अपने इक्तदार में, अपने अदवार में उस जगह पर ले गया है जहां पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो जनाब, वो जो मैं कहा करती हूँ कि जालिमों मोदी आ रहा है, तो जालिमों मोदी बस समझो आ ही चुका है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक जगह पर वो बात कर रहे थे इंडिया कॉन्क्लेव 2024, और उसमें उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि ही इज कमिंग बैक।